ये कहीं का कहीं चिपकाया गया है, ये अवैध तरीका है। ठीक है, तो हम लोग शांत बैठ के, सच्चाई जो है उसमें खसरा नंबर 504/5 504/4, जबकि हमने जो हमने जो पता किया था 504/4 कोई खसरा नंबर सचिन में है ही नहीं। तो लेकिन आज ये वाला भी ऐसे ही हुआ। हाँ, ये वाला भी ऐसे ही था। लेकिन आज जब वो यही आया विद फोर्स के साथ, तो उसने कहा कि ये बुकिंग नंबर है। खसरा नंबर क्या लिखा है नहीं लिखा है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बुकिंग है। हमने ये पोल नंबर दिया हुआ है, हमने जो है दिखा हुआ है उदय अपार्टमेंट के सामने, ये सब हमने जिक्र किया हुआ है। तो आज ये फंडा क्लियर हुआ, और आज ही फंडा क्लियर हुआ कि हाईकोर्ट का रीट, फिर STF, फिर कंटेम्प्ट पिटीशन आज ही क्लियर हुआ है। हम आपसे इतने लोगों के सामने सभी लोग का हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप चाहे जो करना हो करें, लेकिन हमारे यहाँ डिमोलिशन ना हो। भाई बड़ी मुश्किल से हम लोग अपना पैसा इकट्ठा करके एक घर खरीदे हैं, हम लोग एक फ्लैट खरीदे हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चों के साथ बीवी के साथ रहते हैं। नहीं, बहुत बुरी स्थिति। आज मेरा बेटा देखा है, आज मेरा बेटा ऊपर देखा है ना, हमारा बेटा ऊपर देखा है, लगा है रोने। उसने फोन किया कि पापा क्यों ये टूट रहा है। हमने कहा बेटा मैं यहीं पे हूँ, मत घबराओ, प्रयास करते हैं। तो बड़ी मुश्किल से रोक के कितना भी प्रयास किया गया, फोर्स इतनी ज्यादा थी कि हमारे मनीष जी और आलोक जी हल्का सा आगे बढ़े, चिपका दिए सब, पट हटना पड़ा। AC पे बैठा हुआ है, SHO बैठा हुआ है, 500 लेडीज और जेंट्स मतलब पुलिस बैठी हुई है, क्या कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और ऑर्डर की कॉपी वो दिखा नहीं रहा है। तो बहुत बाद में हम लोगों ने रीट पिटीशन ये सब का किया। आपसे नम्र निवेदन है, किन्हीं परिस्थितियों में आप चाहे हमसे जो कुर्बानी चाहते हो कुर्बानी लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ कोई डिमोलिशन नहीं चाहिए, प्लीज। चलिए मैं प्लीज देखो, ये सारा अभय भैया ने आपको बता दिया कि भाई कोर्ट के वो थे, और ये जितनी भी बिल्डिंगें बनी थी ये मेरे टाइम पे नहीं बनी है। ठीक है, दूसरी बात कि दिसंबर के महीने में हमें 3 साल पूरे हो जाएंगे। इन 3 सालों के अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डेमोलिशन नहीं हुआ है। कई बारी जो दूसरे वार्ड के नेता हैं उन्होंने भी कोशिश करी, LG के पास कंप्लेंट लगा के, इधर कंप्लेंट लगा के, उधर कंप्लेंट लगा के, कि इस वार्ड में भी डेमोलिशन हो और लोगों के मकान तोड़े जाएं। तो 3 से 4 बारी बाहर के कई सारे दूसरे वार्डों के नेता हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई जिस तरीके से वो बदनाम है तो धामू क्यों नहीं बदनाम हो रहा, तो धामू को भी बदनाम किया जाए कि भाई धामू के वार्ड में भी बिल्डिंगें टूट रही हैं। वो इंटेंशनली उन्होंने तोड़वाई हैं। जैसे चुनाव हारने के बाद, मतलब चुनाव जैसे खत्म हुआ तो उन्होंने देखा मेरे विरोध में कौन था। अच्छा, अभय जी मेरे विरोध में थे, इसकी बिल्डिंग तोड़ो। अच्छा, फलाना आदमी मेरे विरोध में था, इसकी बिल्डिंग तोड़ो। अच्छा, फलाना आदमी, ये दुकान वाला मेरे खिलाफ था, इसकी दुकान सील कर दो। तो ये कार्रवाई जीतने के बाद जैसे ही MCD का चुनाव खत्म हुआ था, तो हमारे अगल बगल के जो पड़ोसी पार्षद हैं वहाँ ये सब हुआ। पर हमारे वार्ड में जितने भी लोगों ने मकान बनाए, सारे मकान फ्री बने, किसी का कोई पैसा हमारे वार्ड में नहीं लगा है। दूसरी बात डेमोलेशन का, तो हमारे वार्ड में हमने डेमोलेशन हर जगह कोशिश करी है उसको रोकने की, वार्ड में डेमोलेशन ना हो। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि देखो, मैं भी कोई करोड़पति परिवार से नहीं हूँ, ठीक है, और अभी तक मैं खुद का अपना घर भी नहीं खरीद पाया, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत आसान नहीं होता। और आप लोगों ने भी पूरे जीवन की, मैक्सिमम लोग वो हैं कि जो सरकारी तिमारपुर से, मॉडल टाउन और इधर उधर से जो सरकारी महकमे में काम करते थे, और रिटायर होने के बाद जो पैसे बचे उससे यहाँ फ्लैट ले लिया। अब जब आपने फ्लैट लिया तो आपको नहीं पता था कि भाई इस बिल्डिंग का केस चल रहा है या बिल्डिंग बुक है क्या नहीं है, ये लोगों को पता नहीं होता है। और ये सारी वो बिल्डिंग है जो मेरे टाइम पे नहीं बनी थी, मतलब मेरे से पहले बन चुकी थी सारी बिल्डिंगें, जिन पे भी डेमोलिशन हुआ है। और आज मैं था नहीं, दूर था, नहीं तो मैं आपके बीच में उस टाइम दिन में भी पहुंच जाता। और क्योंकि देखो कोर्ट की कार्रवाई है, कोर्ट से बड़ा ना तो मैं हूं, और सबसे बड़ी बात है देखो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसको हम मानेंगे।
कल का जो डेमोलेशन है, कल का आपका डेमोलेशन नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। ठीक है, और हम अपने तरफ से कोर्ट में जो हमारे एरिया की जनता है उनके फेवर में जो भी कहना होगा वो हम अपनी तरफ से कोर्ट में लिख के भी देंगे और बोलेंगे भी कि ये, और हम अपना खुद का वकील भी करके आप लोगों के फेवर में भेजेंगे, एक अच्छा वकील करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि देखो 16-17 बिल्डिंग का सवाल है, एक आधी बिल्डिंग का सवाल नहीं है। हाँ, तो इतनी बिल्डिंगों का सवाल है, और अगर कोई कार्रवाई करनी भी है तो फिर वो उन बिल्डरों पे कार्रवाई की जाए जी, ठीक है, और उन बिल्डरों से कोर्ट पैसा वसूले और जितने भी लोग हैं उनको दिलवाए। भाई देखो ये इतने लोग हैं ना, तो सारे आधे लोग तो कुछ ऐसे हैं जो ईएमआई पे फ्लैट लिए बैठे हैं। हाँ हाँ, मेरे को तो ठीक है, मैं जान 99% ऐसे होंगे। दामू भाई, मुद्दे वाली बात मेरा भी ईएमआई पे ही है। मुद्दे वाली बात ये है कि खसरा राजेश गुप्ता दो पार्टी मेन है और राजेश गुप्ता इसमें मेन है, और जो एमसीडी है वो वहाँ पे एज ए डिफेंडेंट है। ठीक है, तो एमसीडी ने आज तक अभी तक क्यों नहीं करा मुझे नहीं पता, आज की डेट में यहाँ पे क्या ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि हमसे बिना पूछे, हमें भाई कौन सफरर है, हम बिल्डर तो नहीं है, तो क्या आज तक एमसीडी ने कभी ऐसा कहा कि जो वहाँ पे 31 बिल्डिंग है उनको रिलीफ के लिए मिलॉर्ड उनसे तो बुला के पूछो कि क्या उनको रिलीफ है या क्या उनको समस्या होगी। आज तक वो उस बिल्डिंग के 31 बिल्डिंग के जो रेजिडेंट्स हैं उनको जब पार्टी नहीं बनेगा, हमको नोटिस है, इसे मान लीजिए एसटीएफ ने किया तो एसटीएफ हमको क्यों नहीं बुलाई? बुलाएगा ना, वही तो सवाल है। पार्टी नहीं आज तक किया तो उनको भी पार्टी बनाया जाए नोटिस छोड़ने से पहले, और उनको अपनी बात लगे थे यहाँ। मुझे बताया गया था, मेरे संज्ञान में लाया गया था, तो मैंने उसको रुकवाया था। नोटिस में एक ठीक है, इससे पहले हुअर पर्सन का नाम नहीं है, इससे पहले हुअर्स अपार्टमेंट में एक आधी बिल्डिंग है, वहाँ भी कुछ ऐसा इशू था, वहाँ नोटिस लगे तो मैंने जेई को बोल के कि भाई इनके फेवर में क्या चीज हो सकती है वो चीज जाके करो, और वो करवाया। इस चीज का तो मुझे खुद ही इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, ये आप वकील हैं, ठीक है, आप भी जानते हैं। सिंपल कहना है कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एसटीएफ को दे दिया, ठीक है ना, एसटीएफ में एमसीडी का रिप्रेजेंटेशन रहता है, एसटीएफ में एमसीडी है, डीडीए है, फायर है, दिल्ली पुलिस है, राजस्व विभाग है, टोटल 9 लोग हैं, फॉरेस्ट है, फ्लड है, ये सब लोग हैं, 9 लोग हैं। तो कम से कम एमसीडी जो वहाँ पे ऑक्यूपेंट है, ऑक्यूपेंट को तो एक बार इंटीमेशन दे कि भैया आप अपनी बात कहिए आके। पड़ेगा, ये मेरे टाइम की बिल्डिंग नहीं थी, ना तो मैंने नोटिस लगाए थे, ना मैंने बिल्डिंगें बुक कराई थी, इसमें मेरा कोई रोल आपका नहीं है, 1% भी नहीं है, आपका नहीं है। ठीक है, तो वो आप अपने दिमाग में क्लियर कर लो। हाँ, क्योंकि देखो बहुत जगह ये होता है कि मैं हर चीज करूँगा, ठीक है, और परिस्थितियों में कल अगर यहाँ तोड़ने आते हैं तो बुलडोजर के आगे मैं लेटूंगा और बोलो चलो ठीक है। इससे ज्यादा मैं क्या कर, जो हमारे जितने भी लोग हैं इनकी तरफ से वो सारी बातों को, दिक्कत ये है कि वो कंटेम्प्ट पिटीशन में हमको इंटरटेन नहीं करेगा, बाकी जो है एमसीडी से अपने कराने की पूरी मदद करेंगे। वो मैं पूरी करूंगा। 4 नवंबर को मैं भी कोर्ट में रहूंगा, मैं भी कोर्ट में रहूंगा, और एमसीडी के वकील के साथ मैं भी खड़ा रहूंगा, वहाँ मैं जो भी ज्ञान देना होगा मैं ज्ञान दूंगा। जो काउंसलर आपके पैनल से लड़ रहा है ना, पॉइंट हो जाओ, चलिए, उसकी आप टेंशन मत लो। पीछे क्यों जा रहे हैं पता नहीं, हम ये क्यों